हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत कॉमन टॉपिक है, स्पेशली जितना दिन जा रहा है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है ग्लोबली। एंड चाइना का मोनोपोली है, एज यू नो। सो इंडिया एंड ग्लोबली चाइना अगर जो प्रोडक्शन या फिर इसका सप्लाई कम कर दे तो सडनली प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मोबाइल फोन, एवरीवेयर बहुत सारा चीज़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है। तो रेयर अर्थ बिलोंग्स टू लैंथेनाइट। ठीक है, तो लैंथेनाइट क्या है वो जानना है। और वो कोई भी कुछ चीज़ कॉन्टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली आपको लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका इट इज़ नॉट ए थियोरिटिकल एस्पेक्ट। थ्योरी तो है, वो जानने से उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो वो डिस्कस करेंगे क्यों ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है। एंड लैंथेनाइट्स का लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसे एक्सप्लोरेशन में डिफरेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल, ये कॉन्सेप्ट क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, वो डिस्कस करेंगे। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियोडिक टेबल जानते हो, मेंडलीव जो दिया था, बेस्ड ऑन दैट कोई भी एटॉम का जो प्रोटॉन नंबर है उसके बेसिस में हम लोग डिफरेंट एलिमेंट को सजाया है ना, विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हम डिटेल में बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत बेसिक चीज़ है। बट फिर भी अगर किसी को ब्रश अप करना है तो मैं सिंपली वे में बोल देता हूँ। सो जितना 92 तक बहुत स्टेबल है, एंड उसके बाद से जो है आर्टिफिशियल है, लैब मेड है, सिंथेटिक बोला जाता है। तो टोटल सो पर 118 118 एलिमेंट्स है, उसको इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर सजाया गया है। ठीक है, तो उसी को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो विन दैट पीरियोडिक टेबल 57 टू 671, ये देखो ये 15 जो एलिमेंट है ना, ये एक साथ रखा गया है। बाद में इसको एक्सपेंड करके दिखाया गया है, लैंथेनम टू ल्यूटेशियम है। और उसके नीचे भी है एक है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात नहीं करूंगा, बट दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइट। सो ऊपर में 57 टू 71 इज दिस 15 आर कॉल्ड लैंथेनाइट, 89 टू 103 इज कॉल्ड एक्टिनाइट। ठीक है, एक्टिनाइट ऑल रेडियो एक्टिव है, उसको अभी बात नहीं करेंगे ना। 57 टू 71 में जो 15 एलिमेंट्स है, उसके साथ इट्रियम एंड स्कैंडियम भी एडिशन होता है। ये दोनों भी रेयर अर्थ के साथ ही ज़्यादा जियोकेमिकल एज वेल एज जियोलॉजिकल सेटिंग में एसोसिएटेड रहता है, एंड सिमिलर प्रॉपर्टी है बोल के इसको भी यूज़ करते हैं सेम कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सेम वे में यूज़ होता है। सो इसमें क्या देखा जाता है, 57 टू 71 में इधर लैंथेनम का आयोनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई बड़ा होता है। ये जितना इस साइड में जाओगे घटेगा, तो ये बहुत ज़्यादा रेट में घटते रहता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉम का साइज छोटा होते रहता है इस साइड में जितना जाओगे। सो इसी को बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साइड में बड़ा होने से ये इनकम्पेटिबल ज़्यादा होगा, ये थोड़ा लेस इनकम्पेटिबल होगा। तो ये लिक्विड फेज में रहने का प्रयास करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल फेज में, सॉलिड फेज में ज़्यादा रहता है। तो इसी बेसिस में HREE एंड LREE जो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, दैट इज लैंथेनम टू समारियम या कोई कोई गैडोलिनियम बोलते हैं, एंड बाकी को HREE बोलते हैं, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट। इन एनी वे, तो सभी चीज़ के लिए बेसिक्स तो क्या है, आपको फंडामेंटली एटॉम के बारे में जानना है, एलिमेंट के बारे में जानना है। एटॉम मतलब क्या है, फंडामेंटल, कोई भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट है एटॉम। एटॉम कंप्राइजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है। सो न्यूट्रॉन चार्जलेस है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये मैं ब्रश अप करा देता हूँ। सो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट क्लाउड, डिफरेंट एनर्जी स्टेट है, एक एक लेवल में एक एक स्टेज होता है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग कंपार्टमेंट में रहता है। पीरियड बोलता है उसको। इलेक्ट्रॉन का शेल रहता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, एनर्जी बढ़ते बढ़ते सेल बढ़ते रहते हैं। सो वही टोटल 7 सेल है, उसके में हम सुंदर तरीका से दिखा के बात करूँगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, तो भी दो एटॉम के बीच में डिस्टेंस का हाफ, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई बोला जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड आइडेंटिकल नेबरिंग एटॉम्स। ठीक है, नाउ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सप्लोरेशन पार्ट है वो मैं सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि रेयर अर्थ कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे कार्बोनेटाइट होस्टेड रेयर अर्थ, पार अल्कलाइन कॉम्प्लेक्स, सब रॉक में नहीं मिलता है, पर्टिकुलर कुछ रॉक में मिलता है। जैसे कि लैटराइट में मिलता है, पर्टिकुलर ग्रेनाइट पेग्माटाइट, एंड कुछ हाइड्रोथर्मल सेटिंग में भी मिलता है। नाउ
वो छोड़ के अभी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जानने से, लैंथेनाइट का प्रॉपर्टी जानने से अब एक्सप्लोजन ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्यों मिलता है वो पर्टिकुलर रॉक टाइप्स में। सो मैं पहले ही बोल दिया, गैडोलिनियम तक तो लाइट रेयर अर्थ, बाकी को हेवी रेयर अर्थ बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको मिलेगा समारियम तक है, यूरेनियम को डायरेक्टली यूरोपियम, तो गैडोलिनियम से लेके सबको HRE में फिट कर दिया। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। इवन कोई कोई तो इन बिटवीन का जो मिडिल पार्ट में जो प्रॉपर्टी हाइब्रिड है उसको मिडिल रेयर अर्थ भी बोला जाता है, बट वो हायर रिजोल्यूशन, बहुत डिटेल स्टडी के लिए। ओवरऑल ब्रॉडली आपको HRE एंड LRE जानने से गुड इनफ। एंड प्रोमेथियम जो है ये याद रखना, 61 जो एटॉमिक नंबर वाला प्रोमेथियम है, एक पर्टिकुलर रेयर अर्थ एलिमेंट, वो रेडियो एक्टिव होता है, ये याद रखना है। एंड इट्रियम स्कैंडियम मैं जो बोला तो 39 एंड 21, ये दोनों रेयर अर्थ एग्जैक्टली लैंथेनाइट ग्रुप में नहीं होने से भी सिमिलर प्रॉपर्टी है, ओवरलैपिंग जियोकेमिकल एंड जियोलॉजिकल सेटिंग में रहता है बोल के इसको साथ में ही स्टडी किया जाता है। एंड इट्रियम का देखो 39 है, लेकिन फिर भी इसको HRE के साथ ज़्यादा माना जाता है, बिकॉज सेम प्रॉपर्टी HRE के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है एंड सेम प्रॉपर्टी शेयर करता है। ठीक है, सो एंटायर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑकर टुगेदर इन पर्टिकुलर जियोलॉजिकल सेटिंग जनरली, इसीलिए अलग अलग से लैंथेनम सीरियम ऐसा करके ना बोल के ओवरऑल रेयर अर्थ एलिमेंट ग्रुप बोल के ही स्टडी होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, मिनरल का हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, ऑल टुगेदर ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट एक साथ ग्रुप के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और वही एक्सप्लोरेशन में काम भी आता है। सो अभी देखो लैंथेनम से सिस्टेमेटिक छोटा होते रहता है साइज, है। सो व्हाट्स न्यू इन दैट, कोई भी पीरियोडिक टेबल में देखना, जितना विद इन ए सेम पीरियड विथ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, जो नया एलिमेंट बनेगा उसका तो आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई घटते ही रहेगा। तो फिर व्हाट्स न्यू, इधर भी देखो ना, सेम पीरियड है 1, ये इसमें दूसरा पीरियड में भी देखो पोटेशियम से इधर लाके क्रिप्टॉन तक घटते जा रहा है, लेकिन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन हायर क्वांटम लेवल आर फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। अभी एक्चुअली इसको मैं समझाता हूँ। देखो कोई भी एटॉम में आपको विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर घटेगा सेम पीरियड के रहने से, लेकिन इसमें ज़्यादा रेट में घटता है। क्यों घटता है? बिकॉज देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बेसिक चीज़ समझो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, लेकिन चार्ज सेम होता है प्रोटॉन के जैसा ही, जस्ट ऑपोजिट चार्ज लेकिन सेम। तो क्या करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जोर से, लेकिन प्रोटॉन पावरफुल है, भारी है थोड़ा, इलेक्ट्रॉन हल्का है, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को जितना खींचेगा, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि दो प्रोटॉन का भारी तो ज़्यादा हो गया ना पावर। दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन में, या फिर पहले सपोज दो इलेक्ट्रॉन था दो प्रोटॉन था, तो बाद में 5 प्रोटॉन हो गया 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक्चुअली प्रोटॉन ज़्यादा रेट में पावरफुल हो जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का हेवी है, प्रोटॉन चार्ज से में तो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा मास मिल गया ना, तो वो उस हिसाब से इन जनरल इतना बढ़ेगा, तो प्रोटॉन नंबर बढ़ने से आपको कॉन्ट्रैक्शन होते ही रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा रेट में, बहुत ज़्यादा रेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टमेटिक पैटर्न। क्यों होता है ये तो चीज़ बेसिक फंडामेंटली और एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि सोडियम, अभी देखो नॉर्मल जो न्यूट्रल एटॉम और आयन मतलब क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने से आयन बोलते हैं ना। तो सोडियम का न्यूट्रल एटॉम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दैट इज कॉल्ड कैटायन। देखो छोटा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन सेम रह गया, इलेक्ट्रॉन और एक घट गया, तो ज़्यादा रेट में कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। वाइस वर्सा देखो अपोजिट, न्यूट्रल एटॉम अभी अनायन हो जाने से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो उतना जोर से खींच नहीं पाएगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये तो नेचुरल बात है। शील्डिंग इफेक्ट्स का क्या है वो अभी आएंगे। देखो अभी नॉर्मल एटॉम में क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से रहता है, इसका एक रूल है, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। डोंट वरी, बहुत इजी तरीके से बोलता हूँ। 4 टाइप का क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो इसमें प्रिंसिपल और एजीमुथल एंड स्पिन थोड़ा जानने से ज़्यादा काम चल जाएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको ज़रूरत भी नहीं। इन एनी वे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट इस शेल नंबर को बोला जाता है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी स्टेट को पता चलता है। देखो ये एनर्जी ई 1 2 3 या फिर के एल एम एन पी क्यू करके बोला जाता है। टोटल 7 लेयर है, 7 सेल, 1 2 3 4 करके 7 सेल है ना।
तो हर एक सेल में एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका हायर स्टेट में हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। नाउ विद इन सेल देयर आर सब सेल्स, सब सेल्स, ठीक है। तो एक सेल में 2n² मैकेनिज्म से रहता है। 2n² मीन्स एक, सपोज फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट सेल 1, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 इंटू 1² 2। सेकेंड सेल 2 दैट मीन्स 2, n मतलब 2, तो 2 इंटू 2² 8। सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 रह पाएगा, उसके बाद 18 रह पाएगा, 32 ऐसा करके रहेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो सेल हो गया, उसके बाद सब सेल, सब सेल में क्या होता है, SPDF करके सब सेल होता है। जैसे कि एक फर्स्ट सेल में एक ही रहेगा एस सेल, उसके बाद SP बोल के रहेगा, उसके बाद SPD रहेगा, उसके बाद SPDF रहेगा, ऐसा करके होते रहेगा। एक एक सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो भी ऑपोजिट स्पिन में। ये देखो इधर ऑपोजिट एरो डायरेक्शन दिखाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ बोल के रहता है, तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा है। तो ऑपोजिट स्पिन होना बहुत जरूरी है, सेम इलेक्ट्रॉन सेम स्टेज का सेम स्पिन का एक कंपार्टमेंट में रह नहीं सकता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेकेंड सेल दैट कंप्राइजेस ऑफ 2 सब सेल S and P, ठीक है। तो 2n² मीन्स फर्स्ट S में 2 रहेगा और बाकी P में 3 इंटू 2 6 रहेगा। तो जनरली क्या होता है, पहले S में पहले फुल होगा, उसके बाद P फुल होगा, उसके बाद D फुल होगा, ऐसा अपोजिट स्पिन से ऐसा करके सिस्टमेटिक होता है। तो इसको डायगोनल रूल बोलते हैं, हंस रूल बोलते हैं। जैसे देखो इधर 1s, उसके बाद 2s फुल होगा, उसके बाद 2p 3s। बाद में एक सर्टेन एस्पेक्ट्स देखा गया है कि लैंथेनाइट के टाइम पे क्या होता है, 4f पूरी फुल नहीं होने के पहले ही 5d 6p 7s तक फुल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। तो क्या हो जाता है, आपका जो इनर सेल प्रॉपरली फुल नहीं होना, उसी के पहले हायर एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन जमायत शुरू हो गया। सो दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए होता है, ये देखो इधर ये प्रॉपरली फुल नहीं हुआ, सील्ड नहीं हुआ, उसके पहले ही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें क्या हो गया, गैप रह गया। ये तो रिपल्स फुल सील्ड कर देने से ये खींच नहीं पाएगा न्यूक्लियस बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को, एंड मोर ओवर ये ज़्यादा रिपल्सन दे सकता था। लेकिन क्या हो गया, पूरी फिल होने के पहले ही इधर आ गया, तो इधर गैप रह गया, ये गैप से एक्स्ट्रा ज़्यादा करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ये ज़्यादा लेवल में रिपल्स हो रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। So the primary cause is the ineffective shielding of the increasing nuclear charge by 4f electrons. ये चीज़ बेसिक चीज़, अगर once it is clear, आप इसको मैं पॉज करके आप देख सकते हो, मैं बहुत सिंपल वे में यही चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। नाउ फर्दर इनइफेक्टिव शील्डिंग के लिए जो आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल एजुमुथल मैग्नेटिक्स स्पिन, ये सब क्वांटम नंबर का बेसिक्स, वो अभी कॉन्टेस्ट के लिए जरूरत नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे। बट इतना याद रखो, कोई भी सेल या सब सेल में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्टेज में सेम एनर्जी स्टेज में रह नहीं सकता। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं RE एक्सक्लूजन के बारे में बात करेंगे, व्हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेयर एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।